अगर इतने बड़े यज्ञ के द्वारा हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो भाई के तो मन कथा सुनाई और के आपने सुनाई। क्यों? हम तो केवल माध्यम है। भगवान स्वयं हम व्यासपीठ पर परमात्मा को आह्वान करते हैं, गुरु जी को आह्वान करते हैं, वही करने वाले। इस भाव से कथा 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 के मतलब, कथा के अंदर दो शब्द आते हैं, एक कै और एक था। कथा कथा का मतलब है मैं क्या था। जिसको ये जानकारी हो गई मैं क्या था, उसने कथा सुनी। क्योंकि हम उस परमात्मा के अंश हैं। जब हमें कथा के श्रवण से ये आभास हो जाएगा तो इसी कथा के माध्यम से हम दुख और सुख से ऊपर, यही कथा। कथा सुनने के बाद अगर दुख नहीं मिटा, खुशी नहीं बढ़ी, तो हमने केवल समय खराब किया। लेकिन हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं, इन 7 दिनों के अंदर निश्चित तौर पर आपके जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर। भागवत के अंदर अब मैं यात्रा ऐसे कराऊंगा, एक बच्चा भी यदि सुनेगा तो उसको भागवत गले उतर जाएगा। भागवत आपने बहुत सुने, लेकिन मैं आपको एक पैड़ी से इस प्रकार आपकी यात्रा कराऊंगा भागवत के द्वारा कि भगवान भागवत के अंदर क्या कहना चाहते हैं। सर्वप्रथम परमात्मा क्या है, जिस परमात्मा की हम चर्चा करने के लिए यहां पर इस पुण्य भूमि में एकत्रित हुए हैं, वो परमात्मा है क्या। जब तक ये जानकारी हमारे को नहीं होगी तो हम कैसे समझेंगे। तो भागवत के अंदर प्रथम श्लोक के अंदर ही भगवान का वर्णन किया है। भगवान क्या है, भगवान क्या के अंदर प्रथम श्लोक भी यदि भागवत का हमारे जीवन में उतर जाए तो परमात्मा की पूर्ण जानकारी हमारे को। अब प्रथम श्लोक क्या कहता है? सच्चिदानंद रूपाय। एक ही सब बोल रहा हूं, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का स्वरूप क्या है, यह भगवान का स्वरूप बताया है। यदि भगवान को जानना है तो इस भागवत का प्रथम श्लोक के प्रथम शब्द से ही आपको समझ में आएगा। क्या? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान क्या है? सत्य है, चित्त है और आनंद। बस ये भगवान का स्वरूप है। सत्य क्या है, चित्त क्या है, आनंद क्या है, ये मैं आपको 2 मिनट के अंदर समझाऊंगा। सत्य वो है जो था, है और होगा। सत्य क्या है? था, है और होगा, और उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसा था वैसा है और वैसा ही होगा। इस संसार के अंदर केवल वही सत्य है, बाकी सब
सत्य से परे। ये सत्य की पहचान है। दूसरा चित्त, चित्त माने प्रकाश, हमारे अंदर भगवान प्रकाश के स्वरूप, जो हमारे हृदय के अंदर प्रकाशित कर दे, वो प्रकाश स्वरूप। लेकिन ये चित्त मौन है। और तीसरा है सत्य चित्त आनंद। आनंद जो है वो दिखाई नहीं देता। बताओ किसी ने आनंद को देखा है? आनंद दिखाई नहीं देता। जैसे आनंद जीव के अंदर है, और हम उस आनंद को जो जीव के अंदर है वो हम बाहर ढूंढ रहे हैं। बस हम यही गलती करते हैं। थोड़ा सा भगवान का जो आनंद स्वरूप है वो हमारे अंदर है, और हम ढूंढ पा रहे हैं बाहर। बाहर कैसे ढूंढ रहे हैं? हम उस आनंद को धन में ढूंढ रहे हैं, पुत्र में ढूंढ रहे हैं, पद में ढूंढ रहे हैं। इन धन पुत्रादि और प्रतिष्ठा, इनसे क्षणिक सुख तो है, लेकिन वो स्थायी नहीं है। और जो स्थायी नहीं है वो आनंद नहीं हो सकता। अब उस अंदर के आनंद को हम कैसे प्रकट करें, यही बात है। और भागवत में कोई ज्यादा चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं। हमारे अंदर जो आनंद है, यदि वो प्रकट हो गया तो परमात्मा की प्राप्ति हो गई। और ये काम भागवत के श्रवण मात्र से संभव है। वैसे तो वेद और उपनिषद कहते हैं काम छोड़ दो, लोभ छोड़ दो, मोह छोड़ दो। अरे इस कलयुग के अंदर आज में वह बीड़ी तंबाकू तो छूटे नहीं, और वो काम क्रोध लोभ छोड़ेगा। संभव है। जो संभव है केवल काम क्रोध और लोभ और मोह, न तो किसी से छूटा, और जो का जमाना छोड़ दिया वो झूठ बोल रहा है। काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष, ये जीव के जन्म के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जन्म जन्मांतर से जुड़े हुए हैं। तो मैं तो कहा करता हूं इनको छोड़ने की जरूरत नहीं है। इनके अंदर जो हमारी आसक्ति है उसको छोड़ो। अगर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की आसक्ति से यदि हम छूट जाएं तो हम अपने अंदर के आनंद को प्राप्त करें। छोटा सा पाठ है। जब जीव ईश्वर को मिलने के लिए चलता है, जब भी तो वो पहचानेगा। ये मैंने एक शब्द की व्याख्या की अभी तक, सच्चिदानंद रूप। हम उस भगवान को क्यों माने? पहले तो हमें रूप की जानकारी होगी, लेकिन हम उसको क्यों माने? उस परमात्मा हमारे से क्या लेना देना? हम इसलिए माने कि अगला ही शब्द आता है विश्व
विश्वोत्पत्त्यादि हेतु। अर्थात भगवान करता क्या है? भगवान करता है इस पूरे संसार के विश्व को विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, इस संसार को सृजन करता है, पैदा करता है, पालन करता है और संहार करता है। परमात्मा के ये तीन ही काम है, प्रकट करना, पालन करना और समेटना। इसलिए जिसने हमारा निर्माण किया है, जो हमारा पालन कर रहा है, इसलिए हमें उसको पूछना चाहिए। फिर भी शंका होती है, फिर भी हम शंका करते हैं, ठीक है भाई, भगवान के रूप का भी ज्ञान हो गया और भगवान क्या करता है और ये भी समझ लिया, फिर भी हम क्यों माने परमात्मा को? यह आपका भी प्रश्न हो सकता है, महाराज जी आप कह रहे हो परमात्मा को हम क्यों माने? परमात्मा को इसलिए माने कि भागवत के तीसरे इसी श्लोक के अंदर का कहा है, तापत्रय विनाशाय। इस संसार के अंदर तीन ही प्रकार के ताप, अर्थात इस दुनिया में अगर कोई आपसे पूछे तो कह देना इस संसार में दुख तीन प्रकार के हैं, गेहिक, देवी और भौतिक। न चौथी प्रकार का दुख है और न भविष्य का कभी होगा। तो भगवान को हम क्यों माने? तापत्रय विनाशाय, इन तीनों प्रकार के दुखों को विनाश करने वाला मेरा परमात्मा है, इसलिए हमें परमात्मा को मानना चाहिए। श्री कृष्णाय वयम, मैं ऐसे कृष्ण भगवान को व्यासपीठ से आप सबकी तरफ से उनके चरणों में प्रणाम। अगर जीवन में जो पहला श्लोक भी आपने धारण कर लिया तो समझना आपने भागवत का श्रवण किया। अब सूत जी नैमिषारण्य के अंदर ब्रह्मा जी के द्वारा जो नेमी छोड़ी गई, वो नैमिषारण्य उस जगह का नाम पड़ा। वहां पर सोमकादि ऋषि 88,000 वहां पर एकत्रित हुए। वहां पर सूर्य जी का आगमन हुआ। अब प्रश्न उठता है, महाराज जी सूर्य जी तो समस्त पुराणों का व्याख्या सुनाते हैं और सोम आदि ऋषि श्रवण करते हैं। अब प्रश्न उठता है, सोम आदि ऋषि कह रहे हैं, प्रभु आप हमें ऐसी कथा का श्रवण कराइए जिसमें जीव आदि को जंगल आदि में न जाना पड़े। अब सूत जी कहते हैं कि जीव को जंगल आदि में जाने की आवश्यकता नहीं। क्यों नहीं है? अगर जंगल में जाने से ही परमात्मा मिलता तो जंगल में तो बहुत जीव है, अब तक उनको मिल जाना चाहिए था। अर्थात ऐसा कोई प्रतिपादित सिद्धांत नहीं है कि जंगल में जाने से परमात्मा की प्राप्ति हो। इसका उदाहरण दिया है। बताओ गोपी कब जंगल में गई? गोपियों ने कब घर को छोड़ा?
फिर भी भगवान का साकार प्राप्त, साकार रूप से, जैसे आप और हम। शिवरी ने कहां पर वेद पढ़े? माता सबरी ने कौन से वेद पढ़े? एक भील की छोटी सी कन्या केवल गुरु की सेवा करके भगवान को स्वयं चल करके आना पड़ा। सबरी ने कहां पर वेद पढ़े? गोपी कब गई पाठशाला? अरे गजराज, आदमी नहीं। अरे गजराज ने कहां पर मंत्र पढ़े? बताओ, हाथी ने कौन से मंत्र पढ़े? और उस कुब्जा ने तो केवल चंदन घिस करके परमात्मा को प्राप्त कर लिया। इसलिए ज्यादा चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं। जब भगवान कृपा करते हैं तो ऐसे ऐसों का कल्याण हुआ है। श्रीमद् भागवत पुराण भगवान की लीलाओं का सुंदर वर्णन है। जीव अपने घर के अंदर बैठ करके भी उस परमात्मा तत्व की प्राप्ति कर सकते। आइए बिल्कुल सच्चाई बताता हूं आपको। आज भी गृहस्थ के अंदर ज्यादा समय, इस प्रकार सूर्य जी कहते हैं, इस काल रूपी सर्प से बचने का एकमात्र उपाय है श्रीमद् भागवत महापुराण के निमित्त होकर के श्रवण करना। श्रवण करने से क्या होगा कि भागवत पुराण की कथा का श्रवण कानों से करके हमारे हृदय के अंदर बैठे हुए परमात्मा को आनंदित करना। ये भागवत के सुनने का तरीका है। भागवत के अंदर ऐसे नहीं सुनते। जब जीव का जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब भागवत आदि साधनों की प्राप्ति होती है। और जब पता लगा शंकादि ऋषि सूर्य से भागवत सुनने के लिए एकत्रित हुए तो सूर्य ने कहा, मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुना। अब जब देवताओं को पता लगा तो देवता लोग अपने काम करने में बड़े चतुर होते हैं। वो अमृत का कलश लेकर के आए। कहा, प्रभु आप यह अमृत परीक्षित को पिला दे। यह मृत्यु से बचना चाहता है। भाई 7वें दिन इसको सर्प के डर से, तो ये अमृत पी करके ये अमर हो जाएगा और कथा रूपी अमृत आप हमें सुना दें। देखिए, भागवत आदि कथा केवल मनुष्य योनि में ही संभव है। देवता लोग भी जब तक उनके सुख का संग्रह है, जब तक
वो भोग भोगते हैं और उसके बाद उनका पतन हो जाता है। लेकिन केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो कथा श्रवण करके मुक्त हो सकता है। इस प्रकार सर्वप्रथम इस कथा को प्राचीन समय में शंकादि ऋषियों ने थोड़ी देर में आके बैठ जाओ। हाँ 20-25 मिनट आने। नारद जी को सप्ताह श्रवण कराया। आज प्रथम दिवस है, आप थोड़ी देर पहले आए हो तो आप थोड़ी देर पहले विश्राम भी कर देंगे। जय हो। आधी छुट्टी सारी कमा दी आज तो ये कि आधी छुट्टी सारी कर दो आज। हाँ बात जाना नहीं किसी ने बैठ कर बैठे रहो, सुनो ध्यान सुनो। अब देवर्षि नारद बद्रिक आश्रम जाए। अगर शुरू से आप सुनोगे ना तो वास्तव में मैं आपको भागवत जवानी करवा दूंगा। आपको भागवत अगर कोई कहे कुछ आपसे भागवत सुनी है, आपने 100 बार सुनी होगी, लेकिन हम भागवत ऐसे आपको समझाएंगे कि आपको जवानी करवा दूंगा धीरे धीरे। अब नारद जी बद्रिक आश्रम की तरफ जा रहे थे। शंकादि ऋषि मिलते हैं। उन्होंने पूछा कि नारद जी आप उदास क्यों हैं? तो नारद जी ने कहा कि मैं कलयुग के अंदर पृथ्वी पर गया, सारे तीर्थों आदि पर जाकर आया, लेकिन मुझे कहीं भी शांति नहीं। कलयुग के अंदर शांति नहीं। सत्यम नास्ति तमें सोचम दया दानम न विद्यते। सत्य, तप, शुद्धता, दया और दान, ये कलयुग के अंदर बहुत कम संख्या में है। फिर सुनना क्या क्या सत्य, आज बिना मतलब के भी झूठ बोलते हैं जिससे कोई लेना देना नहीं। सही बात है जी। सत्य आज लगभग बहुत कम लोग इसका आचरण करते हैं। तप नाम की तो चीजें खत्म हो गई। शुद्धता, आज हम देखें कलयुग के अंदर शुद्धता पे भी हमारा उतना कलयुग का प्रभाव, दया, कितने निरपराध जीवों की आज हत्या हो रही है दुनिया के। और दान भी आज जो करते हैं वो ज्यादातर नाम के लिए। एक पंखा का दान भी करेंगे तो बाप का दादा का नाम लिखा, उनको नहीं पता पंखा चलेगा तो ये भी घूमेंगे। माता पिता शिक्षा देंगे अपने बच्चों को पेट पालने, बल्कि माता पिता शिक्षा देनी चाहिए संस्कारों की। और आज माता पिता के ला इंग्लिश मीडियम में भेजिए, बताइए इंग्लिश मीडियम में क्या सीखा होगा? नमस्ते नमस्ते भी नहीं करता बालक, नमस्ते भी नहीं करता बालक। न उसने दिया न दाम अंग्रेजी आ वो किधर काय तो केवल माता पिता बच्चों को पेट भरने की शिक्षा देते। ये कलयुग का प्रभाव होता है। संत लोग
ये पाखंडी हो जाएंगे, गृहस्थियां से भी बड़े बड़े ऊंचे आश्रम बनाओगे, ये संतों का हाल हो जाए। और विषयों के अंदर फंसे रहेंगे। इस प्रकार घरों के अंदर स्त्रियों की प्रधानता हो जाएगी। ऐसा नहीं है कोई स्त्री की प्रधानता नहीं होनी चाहिए, हम इसके खिलाफ नहीं है। लेकिन भागवत में कहा है कि घर के कार्यों के अंदर स्त्री की प्रधानता होनी चाहिए और बाहर और पंचायत के अंदर पुरुष की प्रधानता होनी चाहिए। थोड़ी बहुत कसर रहती वह सरकार में पूरी करती। पहले माताएं बहनें पंचायतों के अंदर परसों के अंदर नहीं जाए, लेकिन आज बड़े बड़े फैसले करते हैं। कलयुग का प्रभाव है, मातृशक्ति की ताकत है, हम उनकी शक्ति को भी नमन करते हैं।